2015 में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। 100 kg golf ball is moving to the right with the velocity of 20 meter per second. It's make a head-on collision with 8 kg steel initially at rest. Compute the velocity of the ball after collision. बच्चों, इन्होंने जहाँ से जब क्वेश्चन छापा था तो यहाँ पे 100 kg नहीं 100 ग्राम होना चाहिए था, और जो आंसर है वो 100 ग्राम के हिसाब से। हाँ, नेट पर 100 kg का भी क्वेश्चन मौजूद है। आधा इन्होंने लगता है इधर से छाप लिया, आधा उधर से छाप लिया, और उसके आंसर्स यही हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको। 37 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्टील का, और गोल्फ का 17। कैसे आएगा बच्चों? ये फार्मूला होता है हमारा V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U1 2M2 M1 प्लस M2 U2 तो ज़ीरो है, सेकेंड बॉडी रेस्ट है ना, इसको भुलाते हैं। खाली इस वाले फार्मूले में देखें 100 माइनस 8 100 प्लस 8, क्योंकि वो 100 kg गोल्फ का दिया हुआ है और U1 20 है, तो ये 92/108 इंटू 20 जो कि आ जाएगा बच्चों आपका 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 17 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम का ही सवाल है आपकी टेक्स्ट बुक का। और चूँकि इन्होंने 100 kg गोल्फ है तो ऑफ कोर्स 100 हम गोल्फ की वज़न ले लिया, और भाई हमने 8 kg स्टील का, और ये 20, इससे ही आ गई 17 मीटर पर सेकेंड गोल्फ की स्पीड। और स्टील के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला V2 के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ भी U2 ज़ीरो है तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 108 इंटू 20, तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 37 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स 100 kg के लिहाज से ये आंसर आने चाहिए 17 और 37। 100 ग्राम का मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें पहले। 2015 वाले में मिस्टेक जो थी वो ये थी बेसिकली कि ये 100 ग्राम है। अच्छा, फिर बता रहा हूँ, नेट से लोग कॉपी करते हैं तो नेट पे दोनों ही पे 100 kg का मैंने अलग से आपको सॉल्व कर दिया था, 100 ग्राम होगा। और ऑब्वियस सी बात है, कह रहे हैं इज़ मूविंग टू राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, मेक अ हेड ऑन कोलिजन विद 8 kg स्टील इनिशियली एट रेस्ट। अब ये जो ऑप्शन ए है ना, ये ऑफ कोर्स 100 ग्राम के हिसाब से कैसे आए देख लें। फिर वही बात, हम कोलिजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला बच्चों। ठीक है, 100 ग्राम का मतलब है 0.1 kg। 0.1 माइनस 8 0.1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 20, U2 ज़ीरो है, ख़त्म। यहाँ देखो बच्चों 7.9 माइनस में और 8.1, यार लाजमी सी बात है 7.9 8.1 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसका आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो आंसर 20 से थोड़ा सा छोटा आएगा विद माइनस साइन, माइनस 19.5। और जब इस वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है, याद रहे कि बच्चों M1 हमने क्या ले रहे हैं 100 ग्राम, तो 0.1 kg, M2 जो है क्या ले रहे हैं 8 kg, और U1 20, तो यहाँ पुट किया भाई हमने। अब 2 इंटू 0.1 इंटू 28 प्लस 0.1 ऑलमोस्ट 80 होगा। हाँ भाई, जब ये 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4 4/8 0.5, तो ये जो आंसर्स हैं ना, ये वाले ऑप्शन ए वाले, ये तब आएंगे जब क्या होगा 100 ग्राम। और केजी में क्या आंसर आए थे? 37 और 17 कुछ। भाई क्या क्वेश्चन था? स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ certain height can reach the ground in 5 seconds. It is stop after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again. Find the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance. यार देखो, ये जो हम कहते हैं ना एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिलहाल 10 मान लेते हैं ना, तो क्या होता है पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 10 और 10 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 20 और 10 30 मीटर, ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, इस तरह से कर रहा होता है। तो बच्चों कह गए रहे हैं कि 5 सेकंड में ये गिरता, तो अगर 5 सेकंड लगाओ, एक रफ हम बना लें फार्मूला भाई, हाफ GT T² होता है ना जब VI 0, और इनिशियली मैंने कराया भी था क्लास में, तो 5T², तो T की जा 5 125, एक्चुअली 9.8 रख के 122.5 आता है, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों कहानी में तो ऐसा हुआ है कि पहले 3 सेकंड चला और फिर रुक गया। तो अब क्या करूँगा मैं, दोबारा यही फार्मूला लगाऊंगा अपना और देखूंगा कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया था। ये हो गया 45, 125 में से 45 कर लिया और रुक गया, फिर दोबारा छोड़ा। कह रहे हैं अब कितना टाइम लगा,
तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है, 80। 80 यहाँ रखा मैंने, शॉर्टकट फार्मूला मेरा 5t²। 5 को डिवाइड किया 80 से, t² आ गया 16। t² 16 का मतलब क्या है, 84। बाकी 4 सेकंड मज़ीद लगेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मून का मास m है, ऑर्बिट्स कर रहा है एक प्लेनेट को जिसका मास 100 है, m है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द प्लेनेट ऑन द मून बी डिनोटेड बाय F1 एंड लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the moon on the planet be F2. Which of the following is true? यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। M1 ठीक है, पहला है मास m मून का, फोर्स F1, और एक प्लेनेट जो इससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसकी फोर्स F2 है। तो फोर्सेस क्या होंगी भाई, इक्वल होंगी। ये तो हमें न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है ना, मासेस जितने भी हों फोर्सेस क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक और बड़ा अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, एक्सेलेरेशन पॉइंट वेक्टर पॉइंट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑन द वे अप एंड इन द सेम द वेक्टर वेलोसिटी ऑन द वे। देखो दोनों कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता, ओवरऑल बात की हो रही है, तो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द स्पीड एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री 0, वो सिर्फ वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो स्टेटमेंट बी भी गलत है। सी में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड डिक्रीज डी में ऑन द वे अप एंड ऑल्सो डिक्रीज ऑन द वे डाउन। हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होती। द ऑब्जेक्ट टोटल स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन ई देखो, द वर्टिकल स्पीड डिक्रीज ऑन द वे अप एंड इंक्रीज ऑन द वे डाउन। यस, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट यूँ जाते आते डिक्रीज, यहाँ 0 फिर इंक्रीज। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट बच्चों। फुटबॉल एज रेस्ट ऑन ग्राउंड, ये भी प्रोजेक्टाइल का है, किक विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट अ लॉन्च एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द टोटल फ्लाइट टाइम एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इन नेग्लिजिबल। ये फर्क बताया था टोटल टाइम का फार्मूला मैंने। 2 ये रहा, V0 10 sin 30 यानी 0.5, जी भी इनकी मेहरबानी 10 दिया, 10 कट गए, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 सेकेंड। फिर कह रहे हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। यार वेट हो जो है, चाहे रेजिस्टेंस हो, अपना रेडियस हो या डायमीटर हो, इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल। तो रेडियस या डायमीटर अगर डबल होगा तो फोर्स क्या होगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो जी इसका वेट हो जाएगा बिकम्स 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, और ये तभी तो एफटी में बच जाती है। इफ स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स इन अ पोजीशन, ठीक है, फिक्स रहती है पोजीशन में। ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस नियर द लार्जेस्ट एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक छोटा सा चार्ज क्यों ले आए, तो क्या होगा भाई, रेपेल होगा। अब ऑप्शन कह रहे हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। नहीं, वेलोसिटी तो और इंक्रीज होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो ही नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और इसको ज़रा समझते हैं। यार देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन जो इसकी फोर्स है ना वो कम होती रहेगी। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F=ma। m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है फोर्स कम किसकी वजह से हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। बड़ा ही ऑसम कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन। हाउ मच एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट इन 20 सेकेंड। अच्छा, इसको करेक्ट कर लें, 100 रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत मिस्टेक की थी यार इन लोगों ने। दैट केम्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर
अब बाद में सही कर दी जनाब, और बच्चों का तो हशर हो जाएगा ना उस वक्त, और मार्क्स भी नहीं देते एक्स्ट्रा। एनटीएस वालों ने बड़े हरकतें की हैं ऐसे बच्चों को। तो ये फार्मूला होता है I²R। तो रेजिस्टर मैंने कह दी 100 ओम दी है, करंट 0.5 दिया है, 0.5 का स्क्वायर इंटू 100, देखो ये 0.25 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया 25। लेकिन क्या बात यहीं था कि नहीं जनाब, आगे ज़रा क्वेश्चन और से पूछें। इनर्जी चाहिए, वो भी 20 सेकेंड में। इनर्जी या हीट चाहिए तो पावर को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? टाइम से। 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 500 जूल्स। 500 जूल्स। 10 नैनो फेराड यानी 10 इंटू 10 की पावर -9 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर hold a charge of magnitude 50 picocoulomb on each if plates are separated by a distance of 0.885 millimeter. What is the area of each plate? क्या घुमाया है सवाल में। देखो ये फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट का। सी तो दे दिया है, एरिया पूछा है भाई, ये तो फिक्स है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻²। डिस्टेंस दे दिया 0.885 इंटू 10⁻3, 4 सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है बच्चों। ये -3 ऊपर जाके क्या होगा रे? +3 होगा रे। ये 10⁻9 हो जाएगी, जो उधर जाके डिवाइड होगी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 8.85 को 0.885 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 10 बचेगा। देखो ना यार, 8.885 डिवाइड बाई 0.5 और 10 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/10 क्या होता है बच्चों? 1। यानी एरिया आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। फिर कह रहे यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर इज़ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जब भी आए ना, आँख बंद करके वैल्यू याद रखो, 1/273.16।